सुधा, ये लो वेद की किताबें, इस बार अंतिमा के काम आ जाएंगी। किरण ने अपने बेटे की किताबें देवरानी को उसकी बेटी के लिए दी। किरण का बेटा वेद अपनी चाची की बेटी से 1 साल बड़ा है। वेद अंतिमा से एक कक्षा आगे है, इसलिए किरण ने सोचा कि अंतिमा के लिए भी वो ही किताबें खरीदनी पड़ेंगी जो वेद की किताबों से ही पढ़ लेगी। भाभी, मेरी बेटी कोई गरीब पिता की बेटी नहीं है जो उसे पुरानी किताबों से पढ़ना पड़ेगा। मैं उसके लिए सारी किताबें नई ही लेकर आऊँगी। सुधा, मुझे नहीं लगता कि बड़ी बहू कुछ गलत कह रही है। अगर किताबें वही हैं तो क्या फिजूल खर्ची करना। अभी तो बच्चे छोटे हैं, उन्हें जैसी आदत डालोगी वैसी आदत उनकी बन जाएगी। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। पहले ज़माने में भी हम लोग पुरानी किताबें खरीद कर ही पढ़ते थे, जिससे ज़्यादा खर्चा ना हो। निर्मला जी ने सुधा को समझाना चाहा। मम्मी जी, वो सब अब नहीं रहा। अब तो बच्चे नई किताबों से पढ़कर ही खुश रहते हैं और कितने पैसे फालतू खर्च हो जाएंगे। ऐसे तो मेरी बेटी को हर साल पुरानी किताबों से पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कभी नई किताबें नहीं आएंगी। सुधा चिढ़कर बोली। सुधा की बात सुनकर सब वहाँ हैरान थे। एक घर के 2 बच्चे, जहाँ दोनों में कोई फ़र्क नहीं करता था। अंतिमा तो वेद की किताबों को लेकर अक्सर पढ़ने बैठ जाती, लेकिन कभी ना तो वेद ने कुछ कहा ना किरण ने। वेद तो पढ़ा भी देता था, लेकिन सुधा के मन में इतना रूखापन होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। सुधा, ये सब क्या कह रही हो तुम? वेद घर का बड़ा बच्चा है, अंतिमा उससे छोटी है। छोटे भाई बहन अक्सर बड़े भाई बहन की चीज़ों का काम चलाते हैं। अगर वेद भाभी का नहीं तुम्हारा अपना बेटा होता तब भी तुम यही सोचती? क्या तुम बड़े बच्चे की किताबें छोटे को देती? सुधा का पति सोमेश बोला। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बेटी पुरानी किताबों से नहीं नई किताबों से ही पढ़ेगी। सुधा को कोई और जवाब नहीं सूझा तो उसने अपना फैसला सुना दिया। सुधा, अभी हमारा परिवार संयुक्त परिवार है और हम सब एक है, कोई तेरा मेरा नहीं है और ना ही मैं ऐसा कुछ इस घर में होने दूंगा। हाँ, मैं गरीब जरूर नहीं, लेकिन अपने खर्चे सोच समझ कर ही करता हूँ। अपनी बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन उसको फिजूल खर्ची की आदत भी नहीं पड़ने दूंगा। अंतिमा वेद की किताबों से ही पढ़ेगी, ये मेरा फैसला है। सोमेश कहकर वहाँ से चला गया। सुधा देखती रह गई। थोड़ी देर बाद अंतिमा वेद की किताबें लेकर बहुत खुश हो रही थी कि उसे भैया की किताबें मिली हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अंतिमा ने पायलट की ट्रेनिंग ली। आज वो पहली बार प्लेन उड़ाने जा रही थी। इस मौके पर उसका पूरा परिवार साथ था। जब अंतिमा का प्लेन ऊपर आसमान की ऊंचाइयों पर था तो सोमेश सुधा से बोला, देखो सुधा, हमारी बेटी आकाश की ऊंचाइयों को छू रही है। अब तो तुम मानोगी ना कि पुरानी या नई किताबें पढ़ने से कोई बच्चा सफल या असफल नहीं होता। उसकी सफलता में उसकी मेहनत और लक्ष्य को पाने का जुनून मायने रखता है। सुधा को अपनी गलती समझ आ रही थी। वो बेकार ही भाई बहन के प्यार के बीच में आ रही थी। आज वेद ने इस मौके पर अपनी बहन अंतिमा के लिए शानदार पार्टी रखी थी। वो अपनी बहन को बेइंतहा प्यार करता था। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।